Hello students, this is lecture number 5 on topic Wheatstone Bridge. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट किया था. ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 पे एकदम लास्ट में आएंगे. नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 5. In meter bridge experiment with resistance R1 in left gap, resistance X in right gap, null point is obtained at 40 centimeter from left end. यानी पहला स्टेटमेंट में R1 लेफ्ट गैप में है, X राइट गैप में है, नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड. तो कंडीशन क्या हो जाएगा? R1 अपॉन X इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX. तो R1 अपॉन X इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 माइनस 40 यानी 60. तो 40 बाई 60 यानी 2/3. ये इक्वेशन 1 मिला. R1 अपॉन X इज 2/3 यानी R1 इज इक्वल टू 2/3X. ये पहला इक्वेशन मिला. सेकंड केस में विथ रेजिस्टेंस R2 इन अ लेफ्ट गैप. अभी उन्हें लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस बदला. इट इज मेड R2. इन राइट गैप सेम रेजिस्टेंस रखा X. नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 50 सेंटीमीटर. अभी लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस है? R2. राइट गैप में कितना? X एज इट इज. लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो गया. पहले 40 था, अभी कितना हो गया? 50 हो गया. तो R2 अपॉन X इज इक्वल टू, मैंने सिंबल बदला है, LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश. तो R2 अपॉन X इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 माइनस 50. ये कैंसिल हो गया. तो R2 इज इक्वल टू व्हाट? X. ये दूसरा ऑब्जर्वेशन. देखो पहला ऑब्जर्वेशन में क्या था? R1 लेफ्ट गैप, X राइट गैप, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर. तो ये सॉल्व करके हमें मिला R1 इज 2/3X. सेकंड केस में उन्होंने क्या किया? R1 को हटाया, R2 इज ब्रॉट, R2 अपॉन X, बैलेंसिंग लेंथ मिला 50 सेंटीमीटर पर. तो R2 अपॉन X इज 50 अपॉन 50 यानी R2 इज व्हाट? X मिला. अभी उन्होंने तीसरे केस में क्या किया? देखो, where will be the null point if R1 and R2 are put in series in the left gap of a meter bridge. राइट गैप में उतना ही रखा. तीसरा ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया? अभी लेफ्ट गैप में R1 और R2 दोनों को सीरीज में रखा. तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन अ लेफ्ट गैप? R1 और R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी R1 प्लस R2. राइट गैप में कौन है? X. तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिला होगा? दैट इज एक्सपेक्टेड. तो अभी यहाँ पे कितना रखा उन लोगों ने? R1 प्लस R2 रखा, यहाँ X ही रखा. ये सब टेम्पररी सिंबल्स होते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. यहाँ R1 प्लस R2 रखा, यहाँ X रखा. तो पॉइंट D कहाँ मिला होगा वो हमें फाइंड आउट करो. ये देखो, R1 प्लस R2 लेफ्ट गैप अपॉन X राइट गैप, L डबल डैश X अपॉन 100 माइनस L डबल डैश X. जितने चेंजेस करोगे उतने बार लेंथ चेंज होगा. R1 कितना था पहला इक्वेशन से? 2/3 ऑफ X. ये देखो इक्वेशन 1 से, ये यहाँ, ये R1 था. R2 कितना था? X था. हियर इट इज. तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करो. R1 इज रिप्लेस बाय 2/3X, R2 इज रिप्लेस बाय X अपॉन राइट गैप में X ही था, L डबल डैश X अपॉन 100 माइनस L डबल डैश X. यहाँ देखो न्यूमरेटर पे अगर X कॉमन लेते हो तो 2/3 प्लस 1 5/3 हो जाएगा. और जो X कॉमन लिया था गेट कैंसिल विद द डिनोमिनेटर X. तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 5/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो. तो L डबल डैश X इक्वल टू 50 आएगा, 500 आएगा. L डबल डैश इज इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर A पॉइंट से टुवर्ड्स द C पॉइंट लेना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल. अगला एग्जाम्पल, two resistance X and Y in a two gaps of meter bridge give the null point dividing the wire in the ratio 2/3.
उन्होंने बैलेंसिंग लेंथ Lx और Lr नहीं दिया है, तो उन्होंने Lx अपॉन Lr या Lx अपॉन 100 माइनस Lx का रेशो दिया है। ये देखो 2/3। तो लेफ्ट गैप में x है, राइट गैप में y है, इज इक्वल टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx, अदरवाइज लेते हैं। ये रेशो उन्होंने कितना दिया है? 2/3 दिया है। रेशो से क्लियर समझ में आ गया कि Lx 40 होगा और ये नीचे का Lr 30 होना चाहिए, तब ये रेशो आएगा। ठीक है। एनीवे, लेफ्ट गैप x, राइट गैप y, सो x अपॉन y इज Lx अपॉन 100 माइनस Lx या Lx अपॉन Lr होता है। ये रेशो उन्होंने दिया 2/3। तो यहाँ मुझे x का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। ये पहला ऑब्जर्वेशन। फिर उन्होंने क्या किया, देखो सेकंड पार्ट, if each resistance यानी x and y are increased by 30 ohm, मतलब x के साथ 30 सीरीज में कनेक्ट किया, y के साथ भी 30 सीरीज में कनेक्ट किया। तो इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस इन अ लेफ्ट गैप? x plus 30। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस इन अ राइट गैप? y plus 30। ये देखो आगे, x plus 30, y plus 30। फिर उन्होंने बोला कि नल पॉइंट डिवाइड्स द वायर इन द रेशियो 5/6। राइट हैंड साइड ये जो लेते हैं ना 100 अपॉन 100 माइनस Lx, ये रेशियो उन्होंने कितना दिया? 5/6 दिया। ये यहाँ पे, तो ये दूसरा इक्वेशन। अभी देखो, इसमें भी दो वेरिएबल है x एंड y, इसमें भी दो वेरिएबल है x एंड y, किसी एक को हटाओ। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू लिया यहाँ पे। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, x plus 30 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6x plus 180 इज इक्वल टू 5y plus 150। तो 6x, x मैंने रिप्लेस किया यहाँ से, x का वैल्यू कितना देखो 2/3y, लेट मी पुट इट हियर। तो 6 टाइम्स x का रिप्लेसमेंट 2/3y प्लस 180, 5y 150। ये कितना हो गया देखो, 6 2 12, 12/3 4y हो गया, ये 4y, ये 180, 5y 150। ये 4y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो 5y माइनस 4y हो जाएगा y, और 180 माइनस 150 ये हो जाएगा 30। तो ये सॉल्व करके y का वैल्यू मिल जाएगा 30। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हियर, तो 2/3 ऑफ 30 ये हो जाएगा 20। ये आ गया आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अगला न्यूमेरिकल, सिमिलर न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ अलग से नहीं आता है। Unknown resistance x is connected in a left gap and known resistance मतलब r is connected in a right gap। इसको known इसलिए बोला गया है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया जाता है। तो लेफ्ट गैप में x है, कर्सर पे ध्यान दो, लेफ्ट गैप में x है, राइट गैप में r है। द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एंड बोला, फ्रॉम राइट एंड, ध्यान रहे, अदरवाइज लेफ्ट एंड से रहता था। तो 40 सेंटीमीटर ए से नहीं मेजर करना है, 40 सेंटीमीटर सी से अंदर मेजर करना है। तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना है? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एंड। इसका मतलब LR 40 है, LX कितना लेना पड़ेगा? 60, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो देखो x अपॉन r इज LX अपॉन 100 माइनस LX, ये अदरवाइज फॉर्मूला है। तो x अपॉन r, LX कितना बोला मैंने? 40 सेंटीमीटर राइट एंड से है, लेकिन हम लोग लेते हैं लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो वो कितना हो जाएगा? 60। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो लेंथ LX लेते हैं वो A से राइट में लेते हैं, C से लेफ्ट में नहीं। ध्यान रहे, उन्होंने कौन सा दिया देखो, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एंड, तो C से अंदर आए हो 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कितना लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड से जो मेजर होगा। तो मैंने ये 60 लिया, तो 60 अपॉन 100 माइनस 60, तो x अपॉन r होगा 3/2। ये पहला इक्वेशन। फिर बाद में उन्होंने क्या किया है, r इज इंक्रीज बाय 2 ओम, जो राइट गैप का रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में उन्होंने 2 ओम ऐड किया। द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। ये उन्होंने क्या किया, 2 ओम से इंक्रीज किया। तो बैलेंसिंग पॉइंट अभी आप 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट करो। बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे था? 60 सेंटीमीटर पे था पहला, अभी वो शिफ्ट होगा
तो शिफ्ट होने में दो ऑप्शन है, वो 60 का 70 भी हो सकता है या 60 का 50 भी हो सकता है, बिकॉज देर आर टू ऑप्शंस फॉर अ शिफ्ट। अभी 60 है, आर के साथ 2 ओम सीरीज में कनेक्ट किया, तो मैंने राइट गैप का रेजिस्टेंस बढ़ाया। अगर मैंने राइट गैप का रेजिस्टेंस बढ़ाया तो उसके सामने का लेंथ वो बढ़ेगा। सामने का लेंथ कितना था? 40 था, ये 60 था, तो ये 40 था ना, तो ये मैंने 2 ओम से बढ़ाया तो उसके सामने का लेंथ बढ़ेगा। ये 40 था, वो अभी 10 सेंटीमीटर से बढ़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा। तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होगा। जो 60 पे था वो अभी 50 पे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा, ये गैप रेजिस्टेंस बढ़ाया, उसका सामने का लेंथ बढ़ेगा। पहला रीडिंग में एक्स का सामने 60 था, आर का सामने 40 था। मैंने आर 2 ओम से बढ़ाया तो आर का सामने का लेंथ बढ़ेगा 10 सेंटीमीटर से, तो ये 40 का 50 हो जाएगा, तो ये 60 का 50 हो जाएगा। ये बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। तो देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन, एक्स अपॉन आर प्लस 2 एल एक्स डैश अपॉन 100 माइनस एल एक्स डैश। देखो मैंने स्टेटमेंट दिया, सिंस राइट गैप रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, ये हम लोगों ने बढ़ाया, तो लेंथ अपोजिट टू राइट गैप विल इंक्रीज, ये बढ़ेगा। इट वाज 40, नाउ इट विल बी 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। ये देखो 50, ये आ गया। x का वैल्यू कितना था इक्वेशन 1 से? 3/2 r, दैट आई केप्ट हियर, 3/2 r अपॉन r प्लस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 है। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 r, r प्लस 2 राइट हैंड साइड में आ गया। 3/2 r मतलब डेढ़ माइनस r, ये 1/2 r हो जाएगा इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, तो x/4 इज इक्वल टू 3/2, तो सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा 6। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एग्जांपल। ये एग्जांपल्स आप वापस देखो, हाँ मैं आपको पीडीएफ शीट भी डालता हूँ, उसमें से भी आप सॉल्व करो वापस से, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ शीट मिल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल 8th में, इसमें देखो, with resistance x and y in a left and right gap respectively of meter bridge, null point is obtained at 30 centimeter from left hand। क्लियर बोला है, लेफ्ट हैंड, राइट में रहेगा तो प्रॉब्लम होता है। of the y, now x is shunted by 15 ohm, sorry, y is shunted by 15 ohm, the shift in a null point is 10 centimeter। मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ। यहाँ देखो, कर्सर पे ध्यान दो, x यहाँ पे x है पहला रीडिंग, यहाँ पे y है, नल पॉइंट कहाँ मिला? 30 सेंटीमीटर पे, तो x अपॉन y ये हो गया 30/70। ये देखो x अपॉन y इज lx अपॉन 100 माइनस lx, तो x अपॉन y इज 30 अपॉन 100 माइनस 30, तो x अपॉन y इज 3/7 हो गया। ये पहला रीडिंग। फिर उन्होंने क्या बोला, y के पैरेलल में 15 ओम कनेक्ट किया, y इज कनेक्टेड वेयर? राइट गैप, तो y के पैरेलल में 15 ओम कनेक्ट किया। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में राइट गैप में कौन प्रेजेंट है? y, और 15 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन राइट गैप, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो गया। अभी देखो राइट गैप में अगर y और r 15 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इसके सामने का लेंथ कम हो जाएगा। इसके सामने का अगर लेंथ कम हो जाएगा तो बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? राइट में ही शिफ्ट होगा। वापस बोलता हूँ, ये x था, ये y था, ये लेंथ 30 था, बचा हुआ 70 था, तो ये पहला रीडिंग आ गया, x अपॉन y 30 अपॉन 70, 3/7। अभी उन्हें y को शंट किया है, अगर y को शंट किया है तो राइट गैप का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो y था वो y से भी कम हो गया, तो सामने का लेंथ जो 70 था वो अभी कम हो जाएगा, 70 जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो सेकंड केस, y राइट गैप में 15 और y का पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो 15 और y का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 15y अपॉन 15 प्लस y। मैंने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। या R1 की जगह 15 है, R2 की जगह y, तो राइट गैप का रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 15y अपॉन 15 प्लस y। ठीक है, ये आ गया रेजिस्टेंस। ये बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया। नल पॉइंट इज व्हाट, शिफ्ट द नल पॉइंट बाय 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो। तो कितना हो जाएगा, ये 30 था ना पहला, ये 70 था, तो 70 का 60 हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम हुआ, तो ये जो 70 था ये भी कम हो जाएगा, तो 10 से कम हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये 30 जो था ये 40 हो जाएगा। तो देखो 40 अपॉन 60, ये 15y, मैंने ये 15y न्यूमरेटर पे ले लिया, अपॉन 15y आ गया, ये हो गया 2/3। रिपीट पढ़ने का और सुनने का ये चीज़, हाँ तभी समझेगा। ओके, तो ये हो गया 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15y राइट में जाने दो, 3 इधर जाने दो, तो क्या हो जाएगा देखो। ये सॉल्व कर लो, कितना हो गया देखो, 15y, ये y तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा देखो, ये 3 5 3 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, ये 5 और ये 7 35 हो गया, ये 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया देखो, ये 3 ना, ये यहाँ कट हो रहा है, 3 5 तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 15 प्लस y अपॉन ये 7 नीचे आएगा, और ये 3 5 15 35 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 3 45, 3y इज इक्वल टू 35 2 70, तो y 70 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 25/3, ये हो गया y का वैल्यू। y का वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, 1 या 2 में, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो x कैलकुलेट हो जाएगा, क्या आएगा 25/7। दिस इज अगला न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये सॉल्व करो सिमिलरली उसी फॉर्मेट में, हाँ? पहला सॉल्व न्यूमेरिकल वापस देखो, अच्छे से रिपीटेडली देखो, जब तक न समझे लेक्चर सुनो फिर सॉल्व करो। एक एग्जाम्पल मैंने याद छोड़ दिया था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, एग्जैक्ट सिमिलर सम बोर्ड में आता है, सॉल्व करेंगे तो याद है। डायग्राम में ए बी सी डी, ये ब्रिज है, ये कट हो गया क्रॉप करते समय, ए बी सी डी ये ब्रिज है, साइड ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, BC is represented by Q, CD is represented by S, and DA is represented by R। तो यहाँ ये 4 रजिस्टर कनेक्ट किए, रिस्पेक्टिव वैल्यूज देखो कितना है, P कितना है 10, Q कितना है 15, S कितना है 50, R कितना है 25, ये कनेक्टेड है जो दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला है देखो, मैं शुरू से पढ़ता हूँ, रेजिस्टेंस P 10, Q 15, S 50, R 25 आर कनेक्टेड इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ABCD, A फॉलो करने का क्लॉकवाइज, एज आर्म्स AB BC CD D respectively of the bridge. The cells is connected between terminal A and C. A और C के बीच में सेल बैटरी कनेक्टेड है, और B और D के बीच में गैल्वेनाइज। What resistance has to be connected in parallel with the S to balance the network? उन्होंने एक सजेशन दिया है कि S के साथ कितना पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। S के साथ कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रेजेंटली ब्रिज बैलेंस नहीं है। देखो चेक करते बैलेंस है या नहीं। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होना चाहिए। P अपॉन Q कितना है 10/15,
P अपॉन Q कितना है 10/15 यानी 2/3 है। सिमिलरली R अपॉन S कितना है 25/50 मतलब 1/2 है। तो P बाय Q का रेशो 2/3 है, R बाय S का रेशो भी 2/3 ही होना चाहिए था, लेकिन ये 1/2, इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। दूसरे मेथड से देखो, मैंने बोला कि अपोजिट आर्म्स का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। P और S का प्रोडक्ट कितना है? P और S का प्रोडक्ट है 10 × 50 यानी 500। ये प्रोडक्ट 500 है और ये प्रोडक्ट कितना है देखो R और Q का 25 15 375। ये प्रोडक्ट 375 है और ये प्रोडक्ट 500 है। तो उन्होंने क्या एक सजेशन दिया है कि S को बदलो। तो S को डायरेक्टली नहीं बदलना है, S के साथ कुछ अटैच करो सो दैट ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो देखो कितना कनेक्ट करना पड़ेगा। QR ये प्रोडक्ट कितना है 375, तो PS का प्रोडक्ट भी 375 आना चाहिए। QR का प्रोडक्ट कितना है 50 × 10 सॉरी कितना है QR का प्रोडक्ट कितना है ये 375 25 15 था। अगर ये 375 और ये 500 है तो बैलेंस नहीं है। तो अगर आप S को चेंज करने जा रहे हो तो P और यहाँ पे जो आएगा नया वाला दोनों का प्रोडक्ट भी 375 चाहिए। मतलब S के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करो, O और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इनटू P, ये प्रोडक्ट 375 आना चाहिए। ऐसे ये सॉल्व करना। तो एज्यूम करते हैं कि विद द S X is connected in parallel, with the S X is connected in parallel such that यहाँ का नया रेजिस्टेंस हो जाएगा XP। XP ये S और X का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा XP। तो जब यहाँ पे XP आएगा तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो देखो P into XP, P into XP ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q into R बैलेंस ब्रिज का। ये मैंने यहाँ लिखा है देखो। लेट रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द S, तो CD गैप में नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा XP। तो XP into P ये प्रोडक्ट इक्वल टू Q into R ये प्रोडक्ट आना चाहिए बैलेंस के लिए। ये मैंने यहाँ लिखा है। तो व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑफ XP? QR अपॉन P। Q कितना है 15, R कितना है 25 और P कितना है 10। तो XP कितना है 375। मतलब S के साथ X कनेक्ट करो, X और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना आता है 375/10 यानी 37.5। जब यहाँ 37.5 आएगा तो ये 37.5 इंटू ये 10 ये भी 375 हो जाएगा और ये 375 तो था ही, तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें X फाइंड आउट करना है। तो XP कितना मिला, यहाँ वाला नया रेजिस्टेंस कितना मिला, S और X का पैरेलल 375/10। अभी XP में X और S प्रेजेंट है, S हमें पता है लेकिन X फाइंड आउट करना है। तो XP का और एक फॉर्मूला है। व्हाट इज XP? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड X। तो 1/XP is what? 1/X plus 1/S. 1/X is equal to 1/X plus 1/50 क्योंकि S का वैल्यू 50 है। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड का LCM कितना आएगा 50x, ऊपर क्या आएगा 50 plus x। LCM 50x, ऊपर क्या आएगा 50 plus x। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो तो XP ऊपर चला जाएगा, 50x भी ऊपर चला जाएगा और 50 plus x नीचे आ जाएगा। या तो अदरवाइज आप एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। अभी XP आपको ऑलरेडी पता है, ये XP है 375/10, ये XP है। राइट हैंड साइड हो गया 50x अपॉन 50 plus x। ठीक है, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 500x और ये हो गया 375 टाइम्स 50 प्लस 375x। एक्चुअल प्रोडक्ट मत फाइंड आउट करो, ये रिड्यूस होने जा रहा है। तो 500x माइनस 375 ये हो जाएगा 125x।
राइट हैंड साइड है 375 इंटू 50, बट 125 3 सा 375, तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 3, 150, ये आंसर है। इसका मतलब है x जो 50 है इसके साथ 150 ओहम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करो, तो 50 और 150 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब यहाँ पे रहेगा तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि Q और R का प्रोडक्ट 375 है, तो P और यहाँ का नया रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट भी 375 होना चाहिए। तो 50 के साथ 150 पैरेलल में कनेक्ट करो, 150 और 50 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 37.5 हो जाता है, 37.5 into 10 375, so the bridge get balance. This is how you practice the sums. तो ये शीट मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, सेम न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो, और हो सके तो ये पांचों के पांचों स्लाइड्स, वीडियो स्लाइड्स साथ में देखो, 3 थ्योरी का है और ये 2 न्यूमेरिकल का। आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक बात, कल के लेक्चर में आई एम गोइंग टू ऐड मैग्नेटिज्म, तो वो भी आप देखो। चलो, थैंक यू।